बिल ऑफ एक्सचेंज, अनसॉल्व्ड सम, सम नंबर 11। अभी जो हम लोग सम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये बिल ऑफ एक्सचेंज का सेकेंड मेथड है। सेकेंड मेथड और फर्स्ट मेथड में फर्क क्या है? फर्स्ट मेथड में ना वर्ड प्रॉब्लम जैसा पूरा एक क्वेश्चन दिया रहता था। सेकेंड मेथड में पूरा क्वेश्चन नहीं दिया रहेगा, आपको ट्रांजैक्शन दिए रहेंगे। अगर ध्यान से देखोगे क्वेश्चन तो ए बी सी डी ऐसे 4 ट्रांजैक्शन दिए। ये मेरे लिए बहुत इजी लगता है, मुझे सेकेंड मेथड फर्स्ट मेथड से ज्यादा इजी लगता है। उसका रीजन ये है क्योंकि इस मेथड के अंदर जो ट्रांजैक्शन दिया है उतना ही ट्रांजैक्शन का एंट्री सॉल्व करने का। मतलब फॉर एग्जांपल उधर बोला है राम ड्रॉज अ बिल ऑन शाम, इतना बोल के रुका दिया, तो अपने को सिर्फ एक ही एंट्री पास करने का, बिल ड्रॉ और एक्सेप्ट का। अब वो किसके बुक में करना है वो देखना पड़ेगा। दोनों के बुक में बोला तो दोनों की बुक में, एक की बुक में बोला तो एक की बुक में, मतलब इतना ही सॉल्व करना है। उसने बोला बिल डिसऑनर हो गया तो खाली डिसऑनर का एंट्री पास करने का है। उसने बोला इंटरेस्ट चार्ज किया तो इंटरेस्ट का एंट्री सॉल्व करना है। मतलब सेकेंड मेथड में करना क्या है, ट्रांजैक्शन पढ़ना है और ट्रांजैक्शन पढ़ के उसके अंदर कौन सा एंट्री फिट हो रहा है वही एंट्री सिर्फ हमको सिर्फ सॉल्व करना है। समझ में आया क्या? देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अभिषेक। अपने को अभिषेक के बुक में एंट्री सॉल्व करना है। सेकेंड मेथड में एक पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे फर्स्ट मेथड में अपने को मालूम पड़ता था भाई राम ड्रॉवर है तो उसकी बुक में सिर्फ ड्रॉवर की एंट्री आती थी, शाम ड्रॉवी है तो ड्रॉवी मालूम पड़ गया है, बट इधर ऐसा नहीं होएगा। सेकेंड मेथड में जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अभिषेक बोला है, इसका मतलब अभिषेक ड्रॉवर भी हो सकता है ड्रॉवी भी हो सकता है पहले ट्रांजैक्शन में, फिर दूसरे ट्रांजैक्शन फिर पे बदल सकता है। हो सकता है दूसरे ट्रांजैक्शन में वो ड्रॉवी बन गया और ये दूसरा वाला ड्रॉवर बन गया। मतलब यहाँ पे जो पर्सन है जिसके बुक में आप एंट्री सॉल्व कर रहे हो वो बदल सकता है, कभी ड्रॉवर कभी ड्रॉवी, और अपने को उसके अकॉर्डिंग ही एंट्री सॉल्व करना है। अगर अभिषेक ड्रॉवर है तो ड्रॉवर के हिसाब से वो एंट्री सॉल्व करेंगे, अभिषेक ड्रॉवी है तो ड्रॉवी के हिसाब से। मतलब हर ट्रांजैक्शन में अपने को चेक करना पड़ेगा कि वो जो अभिषेक है वो ड्रॉवर है या ड्रॉवी। अगर ड्रॉवर है तो ड्रॉवर की बुक की एंट्री सॉल्व करो, ड्रॉवी है ड्रॉवी की बुक की एंट्री सॉल्व करो। कंसेप्ट समझ में आया? पक्का समझ में आया? चलिए ठीक है, स्टार्ट करते। कॉलम्स बना लेता हूं फिर सम स्टार्ट करता हूं। कॉलम तो जर्नल एंट्री का आप लोग को पता ही रहेगा, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट रुपीस एंड क्रेडिट रुपीस। चलो वेरी गुड, इतना तो आप लोग को आ गया है, बट इसका मार्क्स नहीं होता है। नहीं तो बोलेंगे सर इतना आया तो मार्क्स कितना मिलेगा, इसका कोई मार्क्स नहीं है। ये कॉलम्स का। अच्छा क्यों? मेरा ड्राइंग लेक्चर थोड़ी है, अकाउंट लेक्चर है। कॉलम के बिना जब बनाएंगे तो पूछेगा ना आपने आंसर लिखा है कि अकाउंट बनाया है। कॉलम बनाया है तो वो तो प्रेजेंटेशन हो गया ना। चलो ठीक है, ये सब फिर आ जाता है वीडियो में। बढ़ते आगे। ये जर्नल एंट्री का कॉलम बना दिया मैंने। ट्रांजैक्शन नंबर 1, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अभिषेक। मतलब आपको अभिषेक के बुक में एंट्री सॉल्व करना है। कौन सा? तो ट्रांजैक्शन पढ़ने का। देखो सेकेंड मेथड में कैसे सॉल्व करता हूं, ट्रांजैक्शन पढ़ूंगा मैं रोशनी, उसमें जितने लोग होंगे जितने नाम होंगे सबका नाम का वर्किंग बनाने का, फिर जजमेंट करने का ये ड्रॉवर है ड्रॉवी है एंडोसी है कौन है, और फिर उसके हिसाब से एंट्री सॉल्व करेंगे। ठीक है। सेकेंड मेथड में कुछ वर्ड्स मैं आपको दे रहा हूं, अगर वो वर्ड मिल गया तो उसके हिसाब से उतनी एंट्री सॉल्व करने का। जैसे अगर आपको वर्ड मिलता है डिसऑनर, फिर आपको अगर वर्ड मिलता है रिन्यू, फिर आपको वर्ड मिलता है रिटायर, ऐसा कुछ अगर वर्ड आपको मिलता है, आप ट्रांजैक्शन पढ़ोगे, अगर आपको ऐसा वर्ड मिला, डिसऑनर वर्ड मिला, रिन्यू वर्ड मिला, रिटायर वर्ड मिला, तो इसका मतलब क्या है? डिसऑनर मिला ना तो सिर्फ एक एंट्री सॉल्व कर देगा। कौन सा? डिसऑनर। रिन्यू वर्ड मिला ना तो 4 एंट्री सॉल्व करने का। सर कौन सा 4 एंट्री? क्या बात है, डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है तो कैश है, कैश है तो न्यू बिल है। अगर वर्ड रिन्यू मिला मतलब शिव कितने एंट्री सॉल्व करने के? रिटायर मतलब एक ही एंट्री, और कौन सा मालूम है? ऑनर का एंट्री। रिटायरमेंट मतलब ऑनर का एंट्री। समझ में आया? ये 3 वर्ड मैंने आपको पहले दे दिया है, अब ढूंढने का आपको समझ में आएगा कि कैसे सॉल्व करना है। क्लियर है? स्टार्ट करते देखते क्वेश्चन क्या है। सिद्धांत इन्फॉर्म अभिषेक दैट विनीत एक्सेप्टेंस फॉर ₹23,000
endorsed to Siddhant has been dishonored. Noting charges amounted to 430. मैंने आपको बताया जब भी आप सेकेंड मेथड करोगे ना सॉल्व, तो आपको करना क्या मालूम है, जितने भी लोग हैं सबका नाम लिख लेंगे। यहाँ पे कौन कौन है जरा बताओ। पहला है सिद्धांत, अभिषेक एंड विनीत, बराबर है। हाँ अभी लिख दिया, जरा ध्यान देना। क्वेश्चन में दिया है सिद्धांत ने क्या किया, सिद्धांत ने अभिषेक को इन्फॉर्म किया, भैया ये इसको इन्फॉर्म कर रहा है। क्या इन्फॉर्म कर रहा है कि जो विनीत का एक्सेप्टेंस था, मतलब इस बंदे ने एक्सेप्ट किया है नहीं। जो बिल एक्सेप्ट करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ड्रॉवी कहते हैं। मतलब अपने को पता चल गया विनीत ड्रॉवी है, समझा ये पक्का। बढ़ते आगे, उसके बाद क्या है, विनीत एक्सेप्टेंस फॉर 20 एंडोर्स टू सिद्धांत। एंडोर्स टू सिद्धांत मतलब इसे बिल एंडोर्स किया गया है, मतलब ये एंडोसी है, बिल इसे एंडोर्स किया गया, मतलब ये कौन है, एंडोसी है। अब ये ड्रॉवी है, ये एंडोसी है, मतलब ये कौन रहेगा, बच गया है, मतलब ये ड्रॉवर रहेगा। और आपको एंट्री तो अभिषेक की बुक में सॉल्व करना है। अभिषेक कौन है, ड्रॉवर, तो आपको किसके बुक में एंट्री सॉल्व करना है, ड्रॉवर की बुक में। कौन सा, तो हैज बीन डिसऑनर, वर्ड डिसऑनर मिला, मतलब डिसऑनर का एंट्री सॉल्व करना है। अरे बात समझा, पक्का समझा। मतलब इधर सिर्फ एक ही एंट्री आने वाला है, कौन सा एंट्री, डिसऑनर का एंट्री। किसके बुक में, अभिषेक, बोले तो ड्रॉवर के बुक में। सर ड्रॉवर की बुक में डिसऑनर का एंट्री हम लोग ऐसा सॉल्व करते हैं, डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट, डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट। सर सिर्फ डेबिट, क्योंकि एक ही डिसऑनर है ना, तो सिर्फ डेबिट करेंगे। क्या, ड्रॉवर के बुक में ड्रॉवी का नाम, ड्रॉवी कौन है, बात समझा क्या। तो इधर एंट्री क्या हो जाएगा, विनीत अकाउंट डेबिट, विनीत अकाउंट डेबिट। अरे बात समझा। अब ये कौन सा बिल डिसऑनर हो रहा है, एंडोस बिल, तो इधर किसका नाम आएगा, एंडोसी का। तो टू सिद्धांत अकाउंट। अरे बात समझा, समझाइए। बीएफसी बिल है तो बीएफसी, एंडोस बिल है तो एंडोसी, डिस्काउंटेड बिल है तो बैंक, और कुछ नहीं है तो बिल रिसीव। ये तो कंसेप्ट बैठा ना, फर्स्ट मेथड में अपन ने यही किया है, ये समझा। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखना, नोटिंग चार्जेस भी है। नोटिंग चार्जेस अमाउंटेड टू 430। नोटिंग चार्जेस का रूल कैसा है, नोटिंग चार्जेस के लिए मैंने ऐसा कुछ करवाया था, टू कैश टू बैंक, ऐड करो, बराबर है कि नहीं। 4 टाइप की बिल है, रिटेन बिल, डिस्काउंट बिल, एंडोस बिल, बीएफसी बिल। कितने टाइप के बिल होते हैं, 4। कौन सा, रिटेन, डिस्काउंट, एंडोस, बीएफसी। रिटेन, डिस्काउंट, एंडोस, बीएफसी। रिटेन, डिस्काउंट, एंडोस, बीएफसी। रिटेन, डिस्काउंट, एंडोस, बीएफसी। समझ में आया, 4 टाइप की बिल है। अब नोटिंग चार्जेस आया, अभी मैं ड्रॉवर की बात कर रहा हूं, ड्रॉवी का नहीं, ठीक है। ड्रॉवर के लिए पहले, अगर रिटेन बिल है और डिसऑनर हुआ, रिटेन बिल है, डिसऑनर हुआ, नोटिंग चार्जेस आया, तो टू कैश लिखने का। बीएफसी बिल है, डिसऑनर हुआ, नोटिंग चार्जेस आया, टू बैंक, टू कैश टू बैंक, टू कैश टू बैंक, टू कैश टू बैंक। उड़ने वाला नहीं हो, खाली बता रहा हूं, टू कैश टू बैंक, टू कैश टू बैंक। समझ में आया, पक्का। अभी इधर क्या है, डिस्काउंट एंडोस, डिस्काउंट एंडोस, डिस्काउंट एंडोस, ऐड करो ऐड करो, ऐड करो ऐड करो, ऐड करो ऐड करो। समझ में आया क्या, ये कौन सा बिल है, टू कैश टू बैंक, ऐड करो ऐड करो, एंडोस बिल है तो ऐड करो, तो अपने को ऐड करना पड़ेगा। कितना, 430 रुपए। बिल कितने का था, 23,000 का। नोटिंग चार्जेस 430, मतलब 23,430, तो बिल कितने का बनेगा, 23,430, 23,430। पहला एंट्री समझ में आ गया, हो गया ट्रांजैक्शन खत्म। अरे समझा ये, समझा। बढ़ते आगे सेकेंड ट्रांजैक्शन की तरफ। सेकेंड ट्रांजैक्शन दिया है, काजल रिन्यू हर एक्सेप्टेंस टू अभिषेक for ₹39,000 by paying 3,000 in cash
and accepting a fresh bill for the balance along with interest of 11.5% per annum for 3 months. यहाँ पे कितने लोग हैं? सिर्फ 2 ही लोग हैं। एक तो काजल का नाम दिया है और दूसरा अभिषेक तो रहेगा ही रहेगा, तो यहाँ पे काजल एंड अभिषेक। अब क्वेश्चन में क्या दिया है जरा चेक करो। क्वेश्चन में दिया है काजल रिन्यू हर एक्सेप्टेंस, मतलब काजल ने बिल एक्सेप्ट किया है। जो बिल एक्सेप्ट करता है उसे क्या कहते हैं? ड्रॉवी कहते हैं। अब जब ये ड्रॉवी है तो बच गया, ये तो ड्रॉवर रहेगा। अरे बराबर है कि नहीं? अब अपने को तो इसी की बुक में एंट्री सॉल्व करना है। कौन सा एंट्री सॉल्व करना है? तो सर वहां पे वर्ड रिन्यू दिख रहा है, देखो काजल रिन्यू हर एक्सेप्टेंस। रिन्यू आया मतलब कितना एंट्री आएगा? 4। डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है तो कैश है, कैश है तो न्यू बिल है। समझ में आया क्या? पक्का समझा? रिन्यू वर्ड में 4 एंट्री, तो यहाँ पे 4 एंट्री सॉल्व करना पड़ेगा। पहले डिसऑनर है, डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है तो कैश है, कैश है तो न्यू बिल है। बराबर है। अब ये 4 एंट्री ड्रॉवर की बुक में कैसे सॉल्व होता है? डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट, डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट, डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट। क्या? ड्रॉवर की बुक में ड्रॉवी का नाम, ड्रॉवी कौन है? काजल। यहाँ पे डेबिट काजल, डेबिट एक बार हो गया, फिर से काजल अकाउंट डेबिट हो गया, वेरी गुड। टू काजल अकाउंट, टू काजल अकाउंट। अरे समझा क्या? डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है, इधर टू इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट है तो कैश है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। इसके लिए बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। अब इसके लिए सोचना पड़ेगा कि कौन सा टाइप का बिल है, तो कुछ भी नहीं मालूम है ये कौन सा बिल है। बोला है क्या? एंडोज हुआ है, डिस्काउंट हुआ है, बीएफसी, कुछ भी बोला है? कुछ नहीं बोला है, मतलब रिटेन बिल है तो बिल रिसीवेबल अकाउंट आ जाएगा। तो बोलेगा सर ऊपर देखना है, वो तो वाले सम में था, ऐसे टाइप के सम में नहीं होता है। समझा ये? पक्का। अब अमाउंट का कैलकुलेशन देखते। काजल रिन्यूअर एक्सेप्टेंस टू अभिषेक फॉर 39,000, मतलब बिल कितने का था? 39,000, तो डिसऑनर भी हुआ रहेगा 39,000। बात समझ में आया? फिर बाय पेइंग 3,000 इन कैश एंड एक्सेप्टिंग अ फ्रेश बिल, मतलब कैश कितना दिया? 3,000। भाई इधर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ पे आएगा 39,000, 39,000। इंटरेस्ट बाद में लिखूंगा। यहाँ पे कैश दिया है 3,000, कैश दिया है 3,000। फिर आगे दिया है एक्सेप्टिंग अ फ्रेश बिल फॉर द बैलेंस अलोंग विद इंटरेस्ट ऑफ 11.5%। तो देखते हैं 39,000 का बिल था, 3,000 उसने कैश दे दिया, बचा कितना? 36,000। 36,000 पे 11.5% कितने महीने के लिए जरा देखो, वहां पे दिया है 3 मंथ्स के लिए, तो 3/12 बराबर है 12 1 जा 12 3 जा 36, 12 से डायरेक्ट कैंसिल कर दिया। अब मल्टीप्लाई करने का है, 2 0 कट कर दिया, बचा 30, 11.5 और 3, 30 का 1 0 से इसका पॉइंट हट जाएगा, तो इसका पॉइंट हटेगा मतलब 115 इंटू 9। सर 115 इंटू 9, 30 का 1 0 से पॉइंट हटा दिया तो 115 हो गया। अब इधर का 3 और इधर का 3, 3 3 कितना होता है? तो 9। समझा? बाकी आपके हिसाब से इतना तो आप मल्टीप्लीकेशन कर सकते, इतना मुझे भरोसा है। 9 5 जा 45, 9 1 जा 9 प्लस 4 13, 9 1 जा 9 and 1 10, मतलब कितना ब्याज चार्ज होगा? 1035। ये क्या है? इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट का एंट्री लिख के रखा है 1035 103। अब न्यू बिल के लिए क्या करने का? वेरी गुड, पिन मारने का। पुराना बिल 39,000, इंटरेस्ट 1035, कोई नोटिंग चार्जेस नहीं, 53,004 बराबर है। लेस कैश रिसीव्ड एंट्री, कितना कैश मिला? तो बचा कितना? 37,035। सीधा हिसाब है, 36 मिलने वाला था, 1,000 रुपया इंटरेस्ट मिला तो 3735 होगा ना, तो नया बिल तो उतने का ही बनने वाला है। 370335
37035 हो गया आपका ये एंट्री नंबर बी। समझा? सेकेंड मेथड में क्या करना है समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। उसके बाद क्या है आगे दिया है, राधिका रिटायर हर एक्सेप्टेंस टू अभिषेक फॉर ₹23,000 by paying 22,250 by check. राधिका रिटायर हर एक्सेप्टेंस। राधिका का एक्सेप्टेंस है मतलब राधिका कौन है? ड्रॉवी। तो अभिषेक कौन है? बात समझ में आया? कौन सा एंट्री सॉल्व करना है? रिटायर। देखो रिटायर वर्ड यूज किया वहां पे। रिटायर मतलब एक ही एंट्री आएगा। रिटायर मतलब ऑनर ऑफ बिल। रिटायरमेंट मतलब ऑनर ऑफ बिल। रिटायर मतलब ऑनर ऑफ बिल का मतलब है या तो पैसा आएगा या तो पैसा जाएगा, या तो पैसा आएगा या तो पैसा जाएगा। अगर ड्रॉवर है तो पैसा आएगा, ड्रॉवी है तो पैसा जाएगा। अभिषेक ड्रॉवर है क्या? ड्रॉवी ड्रॉवर ही है ना, तो पैसा आएगा। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, साथ में और एक चीज आएगा डिस्काउंट। क्या बात है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू क्या जाएगा? बिल जाएगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट। देखो बिल कितने का है सर? बिल था 23,000 का, बराबर है, बट कैश कितना दिया? 22,250, मतलब 750 रुपए का डिस्काउंट है। अरे बात समझा? हो गया तुम्हारा एंट्री। समझ में आया? अरे समझा? तो ये आपका सेकेंड मेथड है। अगर ऐसा आया तो इसको ऑप्शन में तो रखना भी नहीं, ये मेरा प्रेफरेंस है, बाकी आप लोग देखो जैसा करना चाहो। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट। उसके बाद क्या है एंट्री नंबर 4 में, अभिषेक सेंड बिल ऑफ सुबोध फॉर ₹9,000 टू बैंक फॉर कलेक्शन। मतलब ये 4 आउट ऑफ 1 हो रहा है। बैंक फॉर कलेक्शन में बिल भेजा तो ये 4 आउट ऑफ 1 हुआ। अरे हाँ, आगे बढ़ते। बैंक इन्फॉर्म दैट द बिल हैज बीन डिसऑनर बाय सुबोध। मतलब पहले 4 आउट ऑफ 1 हुआ और फिर डिसऑनर हुआ। डिसऑनर में तो एक एंट्री आएगा ही आएगा, उसके अलावा 4 आउट ऑफ 1 भी, मतलब इस ट्रांजैक्शन में 2 एंट्री आएगा, 4 आउट ऑफ 1 एंड डिसऑनर। बात समझा? 4 आउट ऑफ 1 में मैंने क्या बताया? बिल आया था, डेबिट आया था, डेबिट तो बिल जाएगा तो क्रेडिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। कहां जा रहा है? BFC बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट। कितने का बिल है देखो? वेरी गुड, 9,000 डेबिट 9,000 क्रेडिट। ये एंट्री समझा? पक्का समझा? उसके बाद डिसऑनर हुआ, और डिसऑनर का एंट्री कैसे सॉल्व करते? डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट डेबिट डेबिट क्रेडिट। सिर्फ डेबिट, क्योंकि खाली डिसऑनर करने का है। क्या डेबिट करने का? ड्रॉवर के बुक में ड्रॉवी का नाम, और ड्रॉवी कौन है इधर जरा देखो, यहाँ पे ड्रॉवी है सुबोध, तो सुबोध अकाउंट डेबिट, सुबोध अकाउंट डेबिट टू BFC अकाउंट। कितना? 9,000। एंट्री समझ में आया? तो ये आपका हो गया सेकेंड मेथड। ये आपका बिल ऑफ एक्सचेंज का सेकेंड मेथड है। हर सम ऐसे ही आएगा। मोस्टली अगर आप 2-4 साल पीछे चले जाते हैं ना, तो इस टाइप का सम में ना फिक्स एंट्री आता है। फिक्स मतलब डिसऑनर, रिन्यू, रिटायर और इसके बाद डिसऑनर। जैसे अभी भी आया है, पहले डिसऑनर हुआ है, और 90% इधर एंडोस बिल डिसऑनर ही होता था। 90% पहला एंट्री एंडोस बिल डिसऑनर ही होता था, उसके बाद वो रिन्यू ही होता था, फिर रिटायर होता था और फिर डिसऑनर होता था। तो इधर चेंज होता था, कभी कभी BFC बिल डिसऑनर, कभी डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर, ऐसे ऑप्शंस आ जाते थे। मतलब 3-4 साल पुराने पेपर पैटर्न की बात कर रहा हूं, उस टाइम पे जब बिल ऑफ एक्सचेंज के ऑप्शन में बिल ऑफ एक्सचेंज ही आता था, तो फर्स्ट मेथड के ऑप्शन में सेकेंड मेथड था, या तो वो आएगा या तो वो आएगा, वो खुद ही सेल्फ ऑप्शन था अंदर ही। तो जब सेकेंड मेथड आता था तो ऐसे टाइप की एंट्री आते थे। बात समझ में आया? क्लियर है? सेकेंड मेथड समझ में आया है सबको अच्छे से? आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में नया कंटिन्यू करेंगे।